यीशु ने थॉमस को क्यों चुना? कुछ अन्य शिष्यों के विपरीत थॉमस की कॉल कथा नए टेस्टामेंट में प्रकट नहीं होती है। इसलिए न्यू टेस्टामेंट यह नहीं बताता है कि थॉमस को क्यों चुना गया था। हालांकि थॉमस पहली बार जॉन के सुसमाचार में यीशु के प्रति अत्यधिक वफादारी दिखाते हैं और शिष्यों से कहते हैं कि उन्हें यीशु के साथ यहूदिया जाना चाहिए, भले ही इसका मतलब उनकी अपनी मृत्यु हो। थोमा ने यीशु से क्या कहा? यीशु के साथ थॉमस की कुछ बातचीत जॉन के सुसमाचार में दर्ज है। इनमें थॉमस का यीशु से यह पूछना शामिल है कि यदि शिष्यों को रास्ता नहीं पता था तो यीशु कहाँ चढ़ रहे थे, इसका पता कैसे लगाया जाए। यीशु के पुनरुत्थान के बाद थॉमस ने इस पुनरुत्थान का भौतिक प्रमाण मांगा और उन छेदों में अपनी उंगली डालने को कहा जहां कीलों और भाले ने यीशु के शरीर को छेद दिया था। शिष्य थॉमस किस लिए जाने जाते हैं? थॉमस को उस कहानी के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें डाउटिंग थॉमस उपनाम दिया था, जबकि अन्य शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा और माना कि वह शारीरिक रूप से पुनर्जीवित हो गए थे। थॉमस भौतिक प्रमाण चाहते थे। उन्होंने अपनी उंगली उन छिद्रों में डालने के लिए कहा जहां यीशु को छेदा गया था। उसके सूली पर चढ़ने में शिष्य थॉमस का क्या हुआ? न्यू टेस्टामेंट में थॉमस की कहानी के बाद उसके साथ क्या हुआ, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ अतिरिक्त बाइबल परंपराओं का दावा है कि थॉमस यीशु की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए भारत गए थे। वहां उन्हें सिर काटकर शहीद कर दिया गया। प्रेरित थॉमस का जन्म कहां हुआ था? हालांकि नए नियम में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि थॉमस का जन्म कहां हुआ था, लेकिन यह दावा करता है कि वह गलील से था। इस बात का समर्थन थॉमस द्वारा अरामी नाम के साथ साथ ग्रीक नाम डिडिमस से भी किया जाता है। गलील एक रोमन प्रांत था जो कई यहूदियों का घर भी था। थॉमस को जुड़वा क्यों कहा गया? अरामी में थॉमस का नाम और उनके ग्रीक नाम डिडिमस का अर्थ है जुड़वा। इस वजह से थॉमस को अक्सर न्यू टेस्टामेंट में जुड़वा के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रेरित थॉमस की मुलाकात यीशु से कैसे हुई? क्योंकि नए नियम में थॉमस के लिए कोई कॉल कथा नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है कि थॉमस यीशु से कैसे मिले। हालांकि वह शिष्यों की सभी सूचियों में शामिल है और जॉन के सुसमाचार में यीशु से प्रश्न पूछने में प्रमुख भूमिका निभाता है। थॉमस द अपोस्टल। तथ्य और अवलोकन यीशु के 12 प्रेरितों में से थॉमस सबसे प्रसिद्ध में से एक है जो जॉन के सुसमाचार में दिखाई देता है। पहली शताब्दी ईस्वी में प्रारंभिक ईसाई धर्म में थॉमस को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था क्योंकि उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान का भौतिक प्रमाण मांगा और प्राप्त किया। अगली कुछ शताब्दियों में थॉमस और भी महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि थॉमस के गॉस्पेल और थॉमस के इन्फेंसी गॉस्पेल जैसे कई अपोक्रिफल ग्रंथों के लेखकत्व का श्रेय उन्हें दिया गया। सेंट थॉमस द अपोस्टल की जीवनी। थॉमस का जन्म पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में गलील में हुआ था। यहूदिया के रोमन प्रांत में गलील सागर के आसपास का एक क्षेत्र था। हालांकि एक समय इस क्षेत्र पर यहूदी लोगों और सरकार का नियंत्रण था, थॉमस के जन्म के समय तक यहूदिया पर रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। यीशु का नया धार्मिक आंदोलन, जो यहूदी धर्म की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ, रोमन अधिकारियों के लिए समस्याग्रस्त था क्योंकि यह एक साम्राज्य विरोधी आंदोलन था। अन्य यहूदियों ने भी यीशु के आंदोलन पर आपत्ति जताई क्योंकि यह उनकी कई परंपराओं के विरुद्ध था। थॉमस इस शत्रुता के बीच में यीशु के अनुयायी के रूप में स्थित थे जो यहूदी भी थे और रोमन साम्राज्य के भीतर रहते थे। प्रेरित थॉमस का प्रारंभिक जीवन। नया नियम थॉमस के जन्म या उनके प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रदान नहीं करता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि थॉमस का जन्म पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में गलील में हुआ होगा। थॉमस संभवतः यहूदी थे क्योंकि उनका नाम अरामीक था। उनके अरामी नाम थॉमस और उनके ग्रीक नाम डिडिमस दोनों का अर्थ जुड़वा है, जिसे जॉन के सुसमाचार में कई बार कहा जाता है। क्या आपने कभी डाउटिंग थॉमस वाक्यांश सुना है जिसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसे किसी चीज पर विश्वास नहीं था?
इस वाक्यांश की उत्पत्ति 2000 साल पहले यीशु के प्रेरितों में से एक थॉमस के कार्यों से हुई थी। जबकि थॉमस के चरित्र का उल्लेख अन्य सुसमाचारों में किया गया है, केवल जॉन का सुसमाचार, जो यीशु की दिव्यता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, उसके चरित्र को विकसित करता है। हम जो बता सकते हैं उससे, चूंकि सुसमाचार प्रेरितों के बारे में सूक्ष्म विवरण के बजाय यीशु पर केंद्रित है। थॉमस का जन्म गलील में हुआ था, जो गलील सागर की सीमा से लगा हुआ एक क्षेत्र है जहां कहा जाता है कि यीशु पानी पर चले थे। थॉमस द अपोस्टल का पूर्वी चित्रण थॉमस पर संदेह रास्ता। जब हम पहली बार जॉन के गॉस्पेल में थॉमस से मिले तो उन्होंने एक छोटी भूमिका निभाई और हमें उनके बारे में केवल इतना बताया गया कि उनके नाम का अर्थ जुड़वां है। थॉमस का चरित्र बाद में सुसमाचार में एक प्रश्नकर्ता के रूप में विकसित हुआ है। यीशु अपने शिष्यों को अपने भविष्य की वापसी के बारे में बताते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह हमेशा अपने अनुयायियों के साथ रहेंगे। थॉमस समझ नहीं पाया कि यीशु क्या कह रहा है और उत्तर देता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, हम रास्ता कैसे जान सकते हैं। यीशु बताते हैं कि वह रास्ता है, लेकिन इस पाठ में हम अपने उद्देश्यों के लिए इस आदान प्रदान से जो देखते हैं वह थॉमस का व्यक्तित्व है। जबकि कुछ शिष्य यीशु के उत्तरों से संतुष्ट हैं, जो प्रतीकात्मक और दार्शनिक रूप से लिखे गए हैं, थॉमस अपने तर्क पर भरोसा करते हैं। आप किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं यदि नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं या वहां कैसे पहुंचेंगे। थॉमस और पुनर्जीवित यीशु उसी प्रकार की घटना उस घटना में घटित होती है जो थॉमस को उसका संदेही शीर्षक देती है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके हाथों में कीलें ठोंकी गई थीं, अधिक सटीक रूप से कीलें कलाइयों में चुभाई गई होंगी, और टखनों में उसे फांसी देने के लिए क्रूस पर ठोंक दिया गया था। हालांकि जॉन के सुसमाचार के अनुसार यीशु पुनर्जीवित हो गए और 3 दिनों के बाद मृतकों में से जी उठे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तर्क और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाला कोई व्यक्ति जो इस बात पर सवाल उठाता है कि अगर उसे रास्ता नहीं पता है तो यीशु तक कैसे पहुंचे, वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद एक ही समय में अपने सभी शिष्यों के सामने प्रकट हुए और उन्हें यह साबित करने के लिए अपनी कलाइयों पर छेद दिखाए कि वह मृतकों में से जीवित हो गए हैं। उनके सभी शिष्यों ने यीशु के घाव देखे और पहचान लिया कि यह वास्तव में वही व्यक्ति है जिसका उन्होंने अनुसरण किया था। अभी अभी मरे हुओं में से जी उठे हैं। लेकिन इस समय थॉमस बाकी शिष्यों के साथ नहीं थे। जब उन्होंने जानकारी प्रसारित की तो थॉमस ने कहा कि वह उन पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक कि वह यीशु के हाथों के छिद्रों में अपनी उंगली डालकर यह नहीं देख लेता कि यह सच है। उससे परेशान होने के बजाय यीशु ने थोमा को छेदों में अपनी उंगली डालने दी। हालांकि हमें यह एक विभत्स छवि लग सकती है, लेकिन थॉमस को यह पहचानने के लिए सबूत की जरूरत थी कि यह वही व्यक्ति था जिसके कारण उसने यीशु को मेरा भगवान कहा और यीशु की दिव्यता को पहचाना।
ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਦਾ